प्रचार प्रसार के दौरान यहाँ उपस्थित हमारे साथ मंच पर कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के विधायकगण, पार्टी के कार्यकर्ता और विशेषकर आज इस सभा में उपस्थित आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से आप सबका यहां उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। रोजा रमजान का समय है, रामनवमी का समय है और सरहुल का भी समय आ रहा है। घर में भी लोग की व्यस्तता है, इसलिए संक्षिप्त में बात को रखने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी आप बहुत बातें सुन चुके हैं। काफी दिनों से यहां से चुनाव प्रचार प्रसार की सरगर्मी चल रही है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने पहले भी कई चुनाव देखे हैं। कई बार आप लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। बस थोड़ी सी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मधुपुर विधानसभा है, ये विधानसभा पहली बार उपचुनाव देख रहा है। उपचुनाव विशेष परिस्थिति में होता है। कोई माननीय विधायक के गुजर जाने से वह उपचुनाव कराए जाते हैं। विधानसभा संवैधानिक रूप से खाली नहीं रखा जा सकता और मधुपुर विधानसभा में जिनको आप लोगों ने 2019 में हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब को जिताया था, वो बेचारे इस संक्रमण में, कोरोना में लोगों की सेवा करते करते कोरोना के चपेट में आ गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। और आज भी हमारा एक मंत्री जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अभी चेन्नई में हमने उनको 1 साल से ऊपर से अधिक दिनों से वहां एडमिट कर रखा है। ये हाल है हमारे सिपाहियों का। इस संक्रमण में भी ये घर में बैठ करके 5 स्टार होटल में बैठकर अपने को सुरक्षित रख सकते थे। हमने कई बार हाजी साहब को मना किया कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप भीड़ भाड़ में ना जाया करें, अभी वैश्विक महामारी है। लेकिन वो सुनने वाले कहां थे। रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर कि यहां अनाज नहीं मिल रहा है, यहां राशन नहीं मिल रहा है, ये कहकर निकल जाए और नतीजा बेचारे को ऐसा संक्रमण ने घेरा कि उस घेरे से ये बाहर निकल नहीं पाए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग हमेशा से इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक के पीछे हमेशा खड़ा रहा। जितना करीब झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग आपके करीब, आपके साथ रहता है, विपक्ष के लोग आपको दुख के घड़ी में कभी नहीं दिखाई देंगे। हां, भले सुख की घड़ी में आपको दिखाई दे। इसलिए आपको ये बताने आए हैं कि थोड़ा होशियार रहिएगा। चुनाव के समय कुछ ऐसे लोग मैदान में कूद पड़ते हैं जिनको जनता से लेना देना नहीं है। वो धन बल के बदौलत चुनाव के मैदान में आते हैं और आपका वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। पहले ये चुनाव में वोट खरीदकर जीतने का प्रयास करते हैं,
अगर चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो विधायकों को लालच दे करके खरीदने का काम करते हैं और सत्ता बनाने का काम करते हैं। इन लोगों का यही चरित्र रहा है, खरीद फरोख्त की इनकी राजनीति, लोगों को आपस में फूट डालो राजनीति करो का इनका फार्मूला सदियों पुराना। ये मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, ये धन बल के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे आपस में लड़े, ये तो इनका पुराना फॉर्मूला। आजकल तो ये इतना महारत हासिल कर लिए हैं कि हिंदू को हिंदू से लड़वा दो, मुसलमान को मुसलमान से लड़वा दो, आदिवासी को आदिवासियों से लड़ा दो, यहां तक करता है। उससे भी आगे बढ़ गए, ये तो भाई भाई में लड़ाई लगवाने में भी माहिर हो गया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है। कभी भाई बोल करके, कभी चाचा काका मामा का रिश्ता लेके आपके बीच में आएगा और आपसे वोट मांगने का काम करेगा, पैर छुएगा, आपके सामने सष्टांग मारेगा और वोट मांगेगा। बता देते हैं, अभी मौजूदा प्रत्याशी जो आपका है, आपका वोट यहां से लेगा मधुपुर विधानसभा में और जाकर के गोवा के समंदर में डाल देगा। बता देते हैं क्यों डाल देगा, वो आपको पता है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जो यहां हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में है, आज भारतीय जनता पार्टी अपने को विश्व का सबसे बड़ा पार्टी कहता है, विश्व में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। पता नहीं कैसे, हमको तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये बोलते ये थकते नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कैंडिडेट भी इसको नहीं मिलता, वो भी कहीं से उठा के ले आता है। कैंडिडेट तो कैंडिडेट, वोट मांगने वाले लोग भी इधर उधर से दल बदल करके आकर के वोट मांगने आए। सब दल बदलुओं का जमात मधुपुर में गली कुचों में घूम रहा है, जिनका कोई पेंदी ठिकाना नहीं। क्या मधुपुर की जनता को ठिकाना दे सकता है? ये सब ठग लोग, ठगों की जमात। रोज घर बदलना, रोज झंडा बदलना, रोज बैनर बदलना और पता नहीं क्या क्या बदल डालता है, समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ और बोलेगा, तो ऐसे लोगों का कोई विश्वास कर सकता है? तो ऐसे लोगों को आप लोग को पहचानने के लिए आग्रह करने आए। अब और इनको बोया मिश्रा मजियाड़ा